जय हिंद दोस्तों। आज मैं कुछ स्टैटिक जीके कराने वाला हूं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला सवाल है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी प्राग, ऑप्शन नंबर सी म्यूनिख, ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। चलिए अगला सवाल है, एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ताइवान, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चलिए अगला सवाल है, ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी यूरोप में, ऑप्शन नंबर डी एशिया में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एशिया में। चलिए अगला सवाल है, वॉन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी कोरिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी ताइवान, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी कोरिया। चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शंघाई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी ओसाका, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर डी 1 मई 1956। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951। चलिए अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। चलिए अगला सवाल है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपस्फीति की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग अभिनीति, ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की कमी, ऑप्शन नंबर डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। चलिए अगला सवाल है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक। चलिए अगला सवाल है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? ऑप्शन नंबर ए देनदार, ऑप्शन नंबर बी लेनदार, ऑप्शन नंबर सी व्यापारी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनदार। चलिए अगला सवाल है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी बल्लभी, ऑप्शन नंबर डी इंद्रप्रस्थ। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए भीम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी जयचंद, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीम द्वितीय। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी है? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर ए एशिया में, ऑप्शन नंबर बी यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप में। चलिए अगला सवाल है, कील नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए मैनचेस्टर को लिवरपूल से, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। चलिए अगला सवाल है, सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल में। चलिए अगला सवाल है, नाभिक का आकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻18 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻12 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के नियम पर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन पर। चलिए अगला सवाल है, सार गैसों सागर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर डी मध्य मंडल में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग का, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद का, ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य सरकार का, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग को। चलिए अगला सवाल है,
लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जब बुलाए। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन नंबर बी सी संसद का सत्र शुरू होने पर। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। चलिए अगला सवाल है, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? ऑप्शन नंबर ए 2 बार। ऑप्शन नंबर बी 4 बार। ऑप्शन नंबर सी 3 बार। ऑप्शन नंबर 5 बार। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 5 बार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 बार। चलिए अगला सवाल है, अतः किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन नंबर ए 1909 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी 1947 का अधिनियम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1943 में। ऑप्शन नंबर सी 1944 में। ऑप्शन नंबर डी 1945 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943 में। चलिए अगला सवाल है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1965 ईस्वी में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेरेजियो। ऑप्शन नंबर बी भरतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेरेजियो। चलिए अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन नंबर बी प्रवक्ताओं से। ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा से। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाओं से। चलिए अगला सवाल है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि। ऑप्शन नंबर बी जेल। ऑप्शन नंबर सी सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा। चलिए अगला सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 3 माह। ऑप्शन नंबर सी 6 माह। ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। चलिए अगला सवाल है, एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए B.S. मिन्हास। ऑप्शन नंबर बी गुरनार मिर्डल। ऑप्शन नंबर सी डेविड रिकार्डो। ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरनार मिर्डल। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ऑप्शन नंबर ए 87। ऑप्शन नंबर बी 88। ऑप्शन नंबर सी 89। ऑप्शन नंबर डी 90। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 5000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 4000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला सवाल है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी जापान। ऑप्शन नंबर सी इटली। ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर। चलिए अगला सवाल है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर डी पारसी धर्म। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए हीरा में। ऑप्शन नंबर बी निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी कांच में। ऑप्शन नंबर डी पानी में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्वात में। चलिए अगला सवाल है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी CPU। ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CPU। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।